मैं हैरान हूं कि इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच कैसे हार गया। मैं क्या, हम सब हैरान हैं। नो डाउट इंडियन टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ट्रिमेंडस कमबैक किया प्रासिद कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने। लेकिन इंग्लैंड एक वक्त था कि 301 पे सिर्फ 3 आउट थे, एंड फ्रॉम 301 टू 367 ऑल आउट। ये बहुत कम देखने में आता है इंग्लैंड जैसी टीमों की। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तो समझ में आता है, पाकिस्तान हो या और दूसरी टीमें जो, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बिग थ्री फॉर्मूले का हिस्सा है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलता है, होम एंड अवे। इसके बरक्स जो दूसरी टीमें हैं, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इन टीमों को तो नसीब ही नहीं होता 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलना। उसके बावजूद अगर आप देखें कि इंग्लैंड जैसी टीम इस तरह से टेस्ट मैच हार जाए, ये बड़ी मायूब सी बात है। अब मैं आपको उसकी वजह बताऊं कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच क्यों हारा। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच अपनी जल्दबाजी की वजह से हारा, ओवर एक्साइटमेंट। इंग्लैंड के प्लेयर्स में जो बेसबॉल का जो खुमार भर दिया गया ना, उस बेसबॉल पन ने ना इंग्लैंड के बैट्समैनों में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। बस जल्दी जल्दी से धुआंधार अंदाज में अगली टीम को हराओ, उसमें कभी कभार चूक हो जाती है। हैरी ब्रुक की जो विकेट थी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई ऑन डे 4। हालांकि 195 रन की पार्टनरशिप बिल्डअप की थी जो रूट के साथ। साफ नजर आ रहा था कि इतनी ओवर एक्साइटमेंट थी कि उसने जल्दबाजी में उसने जो रैश स्ट्रोक खेला कि उसके हाथ से बैट ही छूट गया। और फिर जो रूट का आउट होना, जो रूट से पहले जैकब बैथल जिस तरीके से आउट हुआ, निकल के मार रहा है। अरे भाई, T20 छोड़िए भाई, टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट मैच हो रहा है, T20 नहीं हो रहा। जो विकेट छोड़ के निकल के मार रहे हैं, तो मिडिल स्टंप उड़ गया। हैरी ब्रूक, जेकब बैथल और फिर अगले दिन जेम स्मिथ, जिसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। शुरू के जो टेस्ट मैचेस थे बहुत अच्छा उसने खेला था, अपनी टीम को क्राइसिस से भी निकाला था गालिबन फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट या सेकंड में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इतनी जल्दी में था जेम्स स्मिथ के, पता नहीं आगे निकल के कौन सा शॉट खेलना चाह रहा था। तो जल्दबाजी इंग्लैंड के बैट्समैनों को ले डूबी। भाई टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, आराम से खेलो यार। सिंगल डबल ग्राउंड शॉट्स खेलने थे आपने, लॉफ्टेड शॉट्स नहीं, ग्राउंड शॉट्स खेलने थे। लॉफ्टेड शॉट्स के चक्कर में बेसबॉल बेसबॉल पर उनमें एक ऐसा अंदर उनके अंदर ऐसा बेसबॉल का जो खुमार डाल दिया गया है कि वो वही बेसबॉल इंग्लैंड को आज ले डूबा है, चाहे कोई माने या ना माने। इसके अलावा इंडियन बॉलर्स की, बिलखसूस प्रासिद कृष्णा और मोहम्मद सिराज, इन दोनों बॉलर्स की कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ। टेस्ट क्रिकेट में वही बॉलर कामयाब होता है जिसकी लाइन और लेंथ हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, ज्यादा ऑन साइड पे नहीं, समझो मिडिल ऑफ स्टम्प और फिर बल्कि चौथा स्टम्प आपके लिए। ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया में कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। थोड़ा गुड लेंथ एरिया या थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी हो जाए, लेकिन लाइन आपने यही मेंटेन रखनी पड़ती है। ये कामयाबी की असल वजह थी मोहम्मद सिराज और प्रासिद कृष्णा की। उन्होंने अक्सर बेशतर गेंद अंदर किए बैट्समैन को प्रेशर में लाने के लिए, ताकि बैट्समैन प्रेशर में आके रैश स्ट्रोक खेले और वो आउट हो जाए। आज यही किया मोहम्मद सिराज और प्रासिद कृष्णा ने, कि अक्सर बेशतर उन्होंने बॉल अंदर किया, बाहर से अंदर लेकर आए बॉल को। और इंग्लैंड प्रेशर में था। जेम्स स्मिथ को पता था कि इसके साथ टेल है, क्योंकि अगर मैं आउट हो गया तो डेफिनेटली पे टेल का तो काम तमाम हो जाएगा। वही हुआ,
उस प्रेशर में आके जेम्स स्मिथ ने थोड़ा आगे निकल के शॉट खेलने की कोशिश की. ही केम वे फॉरवर्ड, टू वे फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट खो बैठा. और इंडियन बॉलर्स की खासियत ये थी कि वो मुसलसल गेंद को अंदर कर रहे थे, बाहर से लेके अंदर ला रहे थे. ये खासियत होती है कंसिस्टेंट लाइनर. इसी कंसिस्टेंट लाइनर ने इंडिया को ये आज मैच जितवाया है. इसी कंसिस्टेंट लाइनर की बदौलत इंडियन बॉलिंग मैच पे वापस आई और अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच जिता दिया. और इंग्लैंड जीता हुआ मैच जो उनके हाथ में था प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया. तो बहरहाल मैं कहूँगा कि इंग्लैंड की जो बेसबॉल अप्रोच है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ इतनी कामयाब नहीं रही है. अलबत्ता छोटी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स के खिलाफ तो फिर भी उनकी बेसबॉल अप्रोच कामयाब रही है. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच कामयाब नहीं रही. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की खासियत थी कि वो ओपोनेंट साइड की वीकनेसेस को जल्दी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. तो ये बेसबॉल स्ट्रेटजी इंग्लैंड की अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कामयाब नहीं रही है. इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी है बेसबॉल स्ट्रेटजी अप्लाई करके, बिलखुसूस इंडिया के अगेंस्ट. इंडिया के खिलाफ तो उनकी सीरीज 2-2 से बराबर होगी, हालांकि 3-1 होना चाहिए था. मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 195 की जो पार्टनरशिप बिल्डअप की थी हैरी ब्रूक और जो रूट ने, 3-1 होना चाहिए था. लेकिन हैट्स ऑफ टू द इंडियन बॉलिंग, देयर कंसिस्टेंट लाइनर लेंथ. उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा और उनको ये बिलीव था कि हम अगर अपनी कंसिस्टेंट लाइनर लेंथ रखें तो यह मैच आराम से जीत सकते हैं. उन्होंने इसकी बदौलत इंग्लैंड के बैट्समैनों पर प्रेशर डाला और वो कामयाब हो गए. इस तरह से टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडियन साइड ऑन विनिंग द 5th टेस्ट मैच एंड लेवलिंग द सीरीज बाय 2-2 अगेंस्ट इंग्लैंड. और माइकल वॉन की जो प्रेडिक्शन थी 3-1 की, वो प्रेडिक्शन सही होते होते रह गई. वही बात है ना कि क्रिकेट इज अ फनी गेम. क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते यार कि यही होगा, क्योंकि किसी वक्त भी पासा पलट सकता है. हालांकि चौथे दिन इंग्लैंड वॉज इन फुल कंट्रोल. जो हैरी ब्रुक और जो रूट की जो विकेट गिरी, 2 विकेटें बैक टू बैक, राशिद कृष्णा ने ये 2 विकेटें ली, जिसकी वजह से इंग्लैंड एकदम प्रेशर में आ गया. क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी एक प्लेयर शॉट खेल रहा था. ऑल्दो मैं क्रिस वोक्स की बहादुरी को दाद दूंगा कि वो, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, क्लस्टर बंधा हुआ था, फिर भी वो बैटिंग करने आया अपनी टीम के लिए. क्रिस वोक्स की इस बहादुरी की वजह से भी ओवल टेस्ट मैच याद रखा जाएगा. हालांकि वो चाहता तो बैटिंग करने नहीं आता, क्योंकि वो उस पोजीशन में ही था, क्लस्टर बंधा हुआ था. उसके बावजूद, क्लस्टर बंधे हुए बावजूद भी वो फील्ड पर उतरा. ये बहुत बड़ी बात होती है. इसे कहते हैं दिलेरी, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. टीम के लिए खेलना, इसे कहते हैं टीम अप्रोच. ये चीज़ें जो है वो इन टीमों में नजर आती है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया. दैट्स व्हाई दीज टीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीम्स. बहरहाल इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा सुनहरी मौका था. इतने टेस्ट मैचेस इंग्लैंड खेलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही जाता है. बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म रहा इस टेस्ट सीरीज में, और दोनों टीमों ने हम पल्ला होकर मुकाबला किया. और इंडिया की मैं तारीफ बहरहाल करनी तो अब पड़ेगी, इस लिहाज से कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी महसूस ही नहीं होनी दी बैट्समैनों ने, और बॉलर्स ने जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी. और इंग्लैंड के साथ अनफॉर्चुनेट रहा ओवल टेस्ट में कि क्रिस वोक्स इंजर्ड हो गए, और इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में एक बॉलर शॉर्ट रहा. क्रिस वोक्स की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की गई, और अगर क्रिस वोक्स अगर खेलता तो इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता. आप कुछ भी कहें, T20 का राज है, लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एंड दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट.